हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 20 और ये होगा हमारा पार्ट 2 इमेज डाउनलोडर का। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि इमेज डाउनलोडर के लिए किस तरह से हम इंटरफ़ेस बनाए थे। एक बार आपको हम फिर से रन कर दिखा देते हैं हम लोग पार्ट 1 में किस तरह से एक इंटरफ़ेस बनाया था। तो ये है हमारा पार्ट 1 का पूरा। इस तरह से हम लोग पार्ट 1 में इंटरफ़ेस बनाना सीखे थे। तो अभी हम लोग इसमें ये अभी कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? अभी हम लोग इस पार्ट 2 में ये देखेंगे कि इसको किस तरह से वर्क करा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, तो उसे पार्ट 1 वीडियो को देखकर उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ठीक है? और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमारा जो इमेजेस होगा उस वेबसाइट का, वो सारा डाउनलोड शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा पूरा काम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट तो दे देंगे, लेकिन अभी हमें सबमिट कर रहे हैं। जैसे कि हम इनपुट देंगे और सबमिट करेंगे तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस सबमिट बटन का फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये है हमारा सबमिट बटन, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड देंगे और एक फंक्शन का हम लोग नाम दे देंगे, जैसे कि हो जाएगा वेबसाइट यूआरएल सबमिटेड, ठीक है? ये हमारा फंक्शन का नाम है। जैसे ही क्लिक होगा इस बटन पर, सबमिट बटन पर, ये कमांड क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है? अभी हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बनाते हैं डेफ, और ये हमारा फंक्शन हो गया, और इसके बाद ये ओके। अभी हम लोग यहाँ पर एक बार चेक करने के लिए प्रिंट करते हैं ओके, ठीक है? वन सेकेंड, यहाँ पर हम लोग स्पेस दे देते हैं। अभी हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे रन कर देखते हैं। यहाँ पर हमने दोबारा रन कर दिया, यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर, जैसे कि आप देखिए, यहाँ से थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये हो गया। अभी मैं जैसे ही यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, अगर हमने क्या किया है, कमांड लगाया है, ठीक है? और वो कमांड क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन कॉल होगा तो हमें क्या प्रिंट होगा, ओके। तो जैसे ही यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमें ओके प्रिंट हो रहा है, यानी ये फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है? अभी हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्या, कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कि जब यूज़र इनपुट करता है वेबसाइट का यूआरएल, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उस वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, वेब यूआरएल, ठीक है? यह हमने वेरिएबल बना लिया वेब यूआरएल नाम से। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस इनपुट बॉक्स में, यहाँ जो इनपुट बॉक्स हमने दिया है, इसके अंदर क्या है, उस वेबसाइट यूआरएल को लेने के लिए हम लोग यहाँ गेट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, गेट का यूज़। तो यहाँ इसका, इस वेरिएबल का नाम क्या है इनपुट बॉक्स का, एंट्री। तो हम लोग बोलेंगे एंट्री डॉट गेट। ये हमें क्या दे देगा, उस एंट्री में जो भी रहेगा वो हमें दे देगा। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं वेब यूआरएल। अभी हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, वेब यूआरएल, ठीक है? अभी क्या होगा, जैसे ही यूज़र इस इनपुट बॉक्स में यूआरएल डालेगा और सबमिट करेगा, तो सबमिट होगा तो ये कमांड क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसके अंदर आएगा एंट्री डॉट गेट, यानी एंट्री में जो भी रहेगा वो डॉट गेट करने पर इसमें आ गया, तो वो वेब यूआरएल वेरिएबल में ये इसका वैल्यू इंसर्ट हो गया, ठीक है? अभी हम लोग वेब यूआरएल को प्रिंट कर दिए हैं, तो ये हमें प्रिंट करके मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है? अभी हमें कुछ भी यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है। जैसे कि हम सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं पाइथन, ठीक है? और इसे सबमिट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, पाइथन मिल गया, यानी इस इनपुट बॉक्स में जो भी लिखा था हमें ये मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ थोड़ा कंडीशन लगाएंगे, कि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख देंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है ना? इसमें हम लोग क्या चाहते हैं, एक यूआरएल चाहते हैं, वो भी वैलिड यूआरएल। तो हम लोग उसके लिए कंडीशन लगाएंगे कि वैलिड यूआरएल होना चाहिए। यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इफ वेब यूआरएल इज नन, अगर वेब यूआरएल नन है, यानी कुछ नहीं है, तो भाई क्या करेगा, ये प्रिंट कर देना भाई, वेब यूआरएल। हाँ, यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम लोग यूआरएल इज नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, ठीक है? यूआरएल इज नॉट फाउंड, इस तरह से हम लोग एक मैसेज शो कर दिए।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ लगाते हैं। एल्स इफ वेब यूआरएल डॉट स्टार्ट्स विथ एचटीटीपी, अगर वेब यूआरएल एचटीटीपी से स्टार्ट होता है तो हम उसे क्या मानेंगे, वैलिड। यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। वेब, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देंगे, वेब यूआरएल इज अ वैलिड यूआरएल। ठीक है, क्या हो गया, एल्स करेंगे और क्या दे देंगे हम लोग, अगर एचटीटीपी है, ठीक है, और एल्स में प्रिंट कर देंगे हम लोग, प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं और यहाँ दे देंगे यूआरएल, वेब यूआरएल इज नॉट अ वैलिड यूआरएल। यहाँ दे देंगे प्लीज इंटर द वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, यहाँ पर हमने ये प्रिंट कर दिया। अभी हम लोग दोबारा इसे रन करेंगे, अभी हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई शो कर रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सबमिट पर क्लिक कर देंगे बिना लिखे हुए, तो हमें क्या मैसेज दे रहा है, ये प्लीज इंटर द वेबसाइट यूआरएल। ओके, हम यहाँ पर लिख देते हैं google.com, सबमिट करेंगे, हमें क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर द वेबसाइट यूआरएल। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर जैसे कि सबमिट करते हैं तो एरर वही शो कर रहे हैं। यहाँ पर नन को हटा देते हैं, नन कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, इसे हम लोग हटा देते हैं, यही हमारा काफ़ी है। और दोबारा इसे रन कर देते हैं और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। अगर google.com डालते हैं, सबमिट करेंगे, हमें क्या मिला, प्लीज इंटर द वेबसाइट यूआरएल, ये क्या मिला, ओके। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एल्स इफ लगा सकते हैं, अगर खाली रहेगा उसके लिए, एल इफ वेब यूआरएल इक्वल्स टू ये रहेगा, रन रहेगा, तो हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे क्या, इसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे और इसके बाद प्लीज इंटर द यूआरएल विथ एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। इस तरह से प्लीज इंटर द यूआरएल विथ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, इस तरह से हम लोग एरर शो करेंगे। एक बार अभी दोबारा रन करते हैं और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है, डायरेक्ट सबमिट करेंगे, प्लीज इंटर द वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, हम वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं, .com, google.com सिम डाल दिए। अभी क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर द यूआरएल विथ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। ठीक है, http:/google.com, अभी हम लोग सबमिट करेंगे, दिस इज अ वैलिड यूआरएल बता रहा है। ठीक है, हमें वैलिड यूआरएल मिल गया। अभी यूआरएल सही है या गलत वो बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसमें स्लैश छोड़ा, एक सिर्फ एचटीटीपी लिख कर दे देगा तो वैलिड थोड़े हो जाएगा। तो अभी हमारा एक तरह से वैलिड यूआरएल मिल चुका है। ठीक है, अभी हम लोग आगे कंडीशन और लगाएंगे, तो इसे हम लोग हटा देते हैं, एक सेकंड, इसे नहीं, यहाँ पर इसे हम लोग हटा देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन और लगाएंगे अच्छे से चेक करने के लिए, इफ वेब यूआरएल डॉट स्टेटस कोड क्या होता है, वो बताता है कि डॉट वेब यूआरएल, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट डालेंगे, आर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग एक इंपोर्ट करेंगे इसे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने, यहाँ पर आर इक्वल्स टू डालेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसमें हम लोग पास कर देंगे वेब यूआरएल। ये क्या करेगा, ये ब्राउजर में अपना रिक्वेस्ट करेगा, इस वेबसाइट का यूआरएल को मतलब एक्सेस करने का कोशिश करेगा। और यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, इफ आर डॉट स्टेटस कोड क्या होता है, रिस्पॉन्स कोड होता है। ठीक है, जैसे रिस्पॉन्स कोड हमें देखने को मिलता होगा, अगर वेबसाइट अच्छे से खुल चुका है तो हमें रिस्पॉन्स कोड मिलेगा 200, अगर वो वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करता तो 404 मिलता है। ठीक है, तो जो हमें वेबसाइट वेब डेवलपमेंट में भी हमें जो एरर देखने को मिलता है, तो उसी तरह ये स्टेटस कोड होता है। ठीक है, अगर स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200 है, यानी वो यूआरएल ठीक है, वैलिड है, काम कर रहा है।
यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम लोग URL इज वैलिड। ठीक है, अगर स्टेटस कोड 200 नहीं है तो एल्स कर देंगे हम लोग, एल्स प्रिंट करेंगे। यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर वेब URL डालेंगे इज, यहाँ पर क्या दे देते हैं हम लोग, वेब वेब URL जो है कैन नॉट एक्सेस, कैन नॉट एक्सेस, दिस URL कैन नॉट एक्सेस, या फिर दिस URL कैन नॉट, ऐसे ही एक तरह से आप समझिए कि इस URL को जैसे कि एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का एरर हम लोग शो कर रहे हैं। अभी हम दोबारा रन करते हैं और ये क्या हम करेंगे, यहाँ पर एक HTTP सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर शो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग ट्राई का यूज़ करेंगे ताकि हमें ये एरर नहीं आए। यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ यहाँ हम लोग ट्राई का यूज़ करेंगे, ट्राई। ठीक है, ट्राई करेगा ये, अगर हो गया तो ठीक है और नहीं तो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये। इसी को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, ये यहाँ पर प्रिंट करेगा और इसको हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें हो चुका है। ये पहले ये क्या करेगा, ट्राई करेगा, अगर ये वैलिड हो गया, ये अच्छे से कोड रन हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं रन हुआ, कहीं एरर आ गया तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। अभी हम लोग दोबारा रन करके देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर HTTP सिर्फ लिखते हैं तो और सबमिट करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, HTTP कैन नॉट एक्सेस। ठीक है ना, यहाँ पर अगर HTTP और सिंगल स्लैश देंगे और google.com लिखते हैं, सबमिट करते हैं तो यहाँ ये भी बोला है कैन नॉट एक्सेस। अगर हम लोग यहाँ पर डबल स्लैश दे देते हैं और सबमिट करेंगे, URL इज वैलिड, ये URL वैलिड बता दिया। ठीक है, अभी हम लोग अच्छे से URL को पहचान गए कि किस तरह से हमें वैलिड URL मिलेगा। हमने क्या किया है, सबसे पहले ये फंक्शन हमें कॉल किया, सबमिट बटन पर क्लिक किया, उससे एंट्री बॉक्स में जो भी था URL उसे हमने उठा लिया डॉट गेट की मदद से, हमें वेब URL मिल गया। हमने कंडीशन लगाया इफ वेब URL डॉट स्टार्ट विथ HTTP, अगर HTTP से स्टार्ट हो रहा है तब तो ठीक हो सकता है कि URL सही हो, इतना हम लोग देख लेकर चले। अगर HTTP से स्टार्ट नहीं होता है तो हम भाई सीधे बोल दिए उसे कि अगर उसमें कुछ नहीं है तो भाई लिखना पड़ेगा प्लीज इंटर द वेबसाइट URL। अगर ये भी नहीं है, कुछ है जरूर लेकिन HTTP से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा प्लीज इंटर द URL विथ HTTP और HTTPS। ठीक है, यहाँ तक तो ये पकड़ा गया कि हाँ वेबसाइट में HTTP होना है, URL में HTTP होना ही है आगे बढ़ने के लिए। अभी हम लोग क्या किए कि यहाँ पर HTTP अगर मिलता है यानी ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर हम लोग क्या कर दिए कि ट्राई का यूज़ कर लिए। ट्राई करेगा ये क्या, रिक्वेस्ट का ट्राई करेगा, अगर वो ट्राई उसका सफल हो जाता है तब तो वो URL वैलिड है। अगर ट्राई किया और नहीं मिल पाया, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं हो पाया, कोई एरर आ गया तो वो क्या कर देगा, इस एक्सेप्शन को प्रिंट कर देगा इस एरर मैसेज के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैलिड URL मिल चुका है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें वैलिड URL मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अब हमें क्या चाहिए, हमें वेबसाइट का URL सही सही मिल गया। अभी हम लोग और यहाँ पर वो वेबसाइट भी ओपन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हमें वेबसाइट ओपन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें 200 स्टेटस कोड मिल चुका है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि अभी हमें क्या चाहिए कि उस वेबसाइट पर विजिट करें और उसके जो सोर्स कोड है, HTML टैग है जो, उसको जैसे इंस्पेक्ट करने पर जो हमें HTML कोड मिलता है तो उस वेबसाइट को जब हम ये जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें से सारा जो है HTML कोड उसे उठा लेना है। तो उस HTML कोड को उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्यूटीफुल सुप का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ब्यूटीफुल सुप का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर लगा देंगे HTML टैग, HTML टैग इक्वल्स टू, यहाँ पर ले लेंगे ब्यूटीफुल सुप और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, आर डॉट कंटेंट। ये जो आर का जो हमें मिला, ये आर रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, HTML टैग, और मतलब कि HTML टैग मिलेगा तो उसे आर डॉट कंटेंट करेंगे तो उसका पूरा सोर्स कोड हमें मिल गया और इसे हम लोग क्या कर देंगे, कॉमा HTML में पार्स कर देंगे, डॉट पार्सर।
ये हमें क्या कर देगा, ब्यूटीफुल सोप, ये हमें मदद करेगा टैग को निकालने में। जो टैग हमें चाहिए वो चीज़ हमें ये दे देगा ब्यूटीफुल सोप। ये क्या करता है, जो कंटेंट जो हमें मिलता है टेक्स्ट फॉर्म में, उसका फॉर्मेट टेक्स्ट कंटेंट जो हमें मिलेगा, जैसे सोर्स कोड में क्या है कि कोई बंदा है जो वो एचटीएमएल टैग को एकदम अच्छे से डिजाइन से लिखा है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है, वो हमें मिलेगा तब तो अच्छा ही है। और कोई कोई क्या होता है, वो सारा पूरा इधर उधर पूरा टैग एक दूसरे से कनेक्टेड जैसा लगता है, मतलब सटा सटा कर रहता है, एक लाइन में भी रहता है। तो उसको सही ढंग से एक जैसे कि बोले तो एक ब्यूटिफाई करने के लिए, जैसे बोलते हैं ब्यूटीफाई भी होता है, एचटीएमएल ब्यूटीफायर, वो क्या करता है एचटीएमएल को एक सुंदर सा रूप दे देता है। तो ये ब्यूटीफुल सूप भी वैसा ही करता है, एचटीएमएल डॉट पार्सर किए तो वो क्या करेगा, सारे एचटीएमएल टैग को अलग अलग करके उसे सजा देगा, ठीक है, ताकि ढूंढने में आसानी पड़े। और ये हमारा हो गया एचटीएमएल में पार्स कर दिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, एचटीएमएल में पार्स कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, उस सोर्स कोड में जो हमें एचटीएमएल टैग मिला है उस वेबसाइट का, उसमें से हमें इमेज टैग को फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इमेज। तो सबसे पहले हम इमेज टैग को फाइंड करेंगे, बस हमारा काम यही है। हम यहाँ पर इमेज टैग का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, एचटीएमएल टैग में से हम लोग डॉट फाइंड ऑल करेंगे, जितने सारे इमेज टैग हैं यहाँ पर आईएमजी लिख दें। ये अब क्या करेगा, फाइंड करेगा सारा इमेज टैग को। एच टी किस में फाइंड करेगा, इस एचटीएमएल टैग में। और ये एचटीएमएल टैग क्या है, ये आर डॉट कंटेंट को ब्यूटीफाई करके एचटीएमएल में पार्स करके ये मिला है, और उसमें ये फाइंड करेगा इमेज टैग को। तो यहाँ पर इमेज टैग मिल चुका है, ठीक है, हमें इमेज टैग मिल गया। इसे एक बार प्रिंट करके आपको हम लोग आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। एक बार चलिए हम लोग इसे दोबारा रन करते हैं। रन कर चुके हैं, और इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, और एक यूआरएल उठा लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि हम एक यूआरएल उठाते हैं कोविड-19 का, हमारे पास एक कोविड-19 का, जैसे कि इस यूआरएल को उठा लेते हैं। इस वेबसाइट का यूआरएल हमें मिल गया। अभी हम इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सबमिट करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। यहाँ देखिए आप, जितने सारे उस वेबसाइट में इमेज टैग थे, आईएमजी टैग, वो हमें मिल चुका है, ठीक है। आईएमजी ये सब मिल चुका है। आप देख सकते हैं जितने सारा आईएमजी टैग था, ये हमें सब चीज़ ये मिल चुका है। यहाँ पर हमें आईएमजी टैग मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, आप बताइए कि अब इमेज टैग तो मिल गया, अभी हमें क्या चाहिए, हमें इमेज को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे वो इमेज आ कहाँ से रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो उस इमेज टैग में आपको मालूम होगा कि इमेज टैग लगाने में एक सोर्स दिया जाता है कि हमें वो इमेज कहाँ से उठाना है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उस इमेज टैग में से उस सोर्स को निकालेंगे, सोर्स का जो वैल्यू रहेगा उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस आर सी वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। हमें चूंकि किस में मिला है, ये एक लिस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ की ये लिस्ट में के अंदर ये कॉमा से सेपरेट हुआ है, और हमें लिस्ट के अंदर से मिला है। तो हमें लिस्ट के हर आइटम को निकालना है, इटरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर इमेज इन आई एम जी टैग, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं ऑल आई एम जी टैग, यहाँ पर दे दिए, और यहाँ दे देंगे इमेज टैग। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये ऑल आई एम जी टैग है, यानी जितने भी आई एम जी टैग है वो सारा है ये। अब हम लोग क्या करें, फॉर आई एम जी टैग इन ऑल आई एम जी टैग, यानी कि ऑल आई एम जी टैग के अंदर जितने भी आई एम जी टैग है वो हमें निकाल कर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, एक बार यहाँ पर, हाँ ठीक, हमें इमेज टैग मिल गया, यानी एक एक हमें मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उस एक एक में से क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर इमेज इमेज सोर्स इक्वल्स टू इमेज टैग डॉट गेट करेंगे, और गेट क्या करेंगे, एस आर सी का वैल्यू। इस तरह से लिखने से हमें क्या मिलेगा, एस आर सी का वैल्यू मिलेगा इमेज टैग से। एक बार आपको हम लोग एक बार आपको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छे से, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें सोर्स कोड मिलेगा। आपको यहाँ पर मैं तो बता दिया, इमेज डॉट गेट एस आर सी करने पर उस इमेज टैग में जो भी एस आर सी का वैल्यू रहेगा वो हमें मिल जाएगा। जिस तरह से हमने इनपुट में से निकाला था, वैसे ही इस इमेज टैग में से डॉट गेट करके निकाल लिया। इमेज सोर्स मिल गया, उसे प्रिंट कर दिया हमने, इमेज सोर्स। एक बार आपको मैं फिर से चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर रन किए, और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर यूआरएल डालेंगे। 1 सेकेंड, यूआरएल दोबारा कॉपी करना पड़ेगा हमें, जैसे कि
ये हमें यूआरएल मिल गया। यहाँ पर हम यूआरएल डाल दिए, सबमिट कर दिए, और ये देखिए मैजिक क्या हो गया, उस टैग के अंदर जितने भी सोर्स था वो हमें मिल गया। आप देख सकते हैं इसमें आपको दो तरह का सोर्स मिल रहा होगा। एक जो है ये जो है, ये हमें दूसरा वेबसाइट का इमेज है, ये दूसरे वेबसाइट से लिया गया है इमेज। और ये सब जो इमेज है ये उसी जिस वेबसाइट का हम लोग यूआरएल दिए थे वो इसी वेबसाइट के सर्वर पर ये सारे इमेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दोनों का उपाय हम लोग करेंगे कि किस तरह से इन सारे अभी हम लोग क्या करेंगे, इस अगर हम इसको इस इमेज को अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये देखिए हमें ये ये पता बता भी रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, इस बार हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमें इमेज भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, एक बार देख लेते हैं ये ओपन हो रहा है कि नहीं। शायद ये एरर शो कर रहा होगा, एक बार इस दूसरे को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमें ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और ये लेकिन ये सब इमेजेस को अगर हम सर्च करते हैं गूगल पर तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ से इमेज आ रहा है कहाँ से नहीं, कोई यूआरएल ही इसका सही नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसे पूरा क्लियर करेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर कहीं भी जानने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है कोड, तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा और आपको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन सारे इमेजेस को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेबल मतलब कि यूआरएल बना सकते हैं, जिस तरह से ये हमें ये सारे यूआरएल मिल रहा है, ये चार्ट हो जो दूसरे वेबसाइट से लिया गया है, हम लोग इसी तरह का यूआरएल इन सबको बनाना है, और ताकि वो डाउनलोड होने के लिए आसानी से बन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।